नमस्कार, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी आज करड़ नियर मोहाली वहाँ आई हुई हूँ। वहाँ करड़ के जो बहुत फेमस ज्योति महंत मतलब ज्योति मंगलमुखी, ये भी मंगलमुखी समुदाय से बिलोंग करते हैं। चलिए हम ज्योति मंगलमुखी जी से पूछेंगे कि उनकी संघर्ष कैसे रहा, उनके जीवन का, उनकी बचपन का, जो भी उनके जीवन में हुआ है वो सब इन्हीं की ज़बान से हम सुनेंगे। नमस्कार ज्योति मंगलमुखी जी, क्या हाल है, जी, कैसे हो? और आप सुनाइए। हाँ जी ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ के। हमारी ऑडियंस के लिए बताइए कि आपका जीवन का संघर्ष कैसा रहा, आपका बचपन कैसा बीता, आप बताइए। और आप इस समाज में कब आए? देखो, मैं समाज में हाँ जी बचपन में आ चुकी थी। अच्छा, छोटी सी उम्र में पिंजौर में रहती थी, अच्छा, सैनी मोहल्ले में। सारा मेरा बचपना वहीं पर बीता है। अच्छा, उसके बाद मैं जवान हुई, मैं खड़ गद्दी संभाली, अपनी गद्दी पे आ गई। लोग मुझे सम्मान देते हैं, बहुत मेरी इज्जत करते हैं, खूब जो मांगती हूँ वो ही देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो मैं जितना लाती हूँ कमाती हूँ, मैं सारा अपने पास नहीं रखती। मैं अपने पास उतना ही रखती हूँ जितना मेरा हक होता है उसके ऊपर। अच्छा, बाकी जो भी गरीब बच्चे हुए, गरीब लड़कियां हुई, उनकी शादियां हुई, कोई बीमार हुआ, कोई भी समस्या हुई किसी की, कोई मेरे घर पे आ जाता है, भाई हमें महंत जी, ज्योति जी ये काम चाहिए, हमारी मदद करो, मैं करती हूँ। गुरुद्वारों के अंदर मैं पर्ची कटाती हूँ, अनाथ आश्रम के अंदर मैं पर्ची कटाती हूँ, गरीब लड़कियां मैं भी आती हूँ। और भी कोई किसी की कोई समस्या होती है, जहाँ तक मैं जिस लायक हूँ मैं वो पूरी करती हूँ। जो लॉकडाउन है, हाँ जी, इस बीमारी ने हमारे हिंदुस्तान को खोखला करने की कोशिश करी, लेकिन हमारे ऐसे ऐसे दानी हिंदुस्तान के अंदर पड़े हैं जो इसको खोखला नहीं होने दिया, इस बीमारी को काबू पाया। सही बात है, सही बात है, सही। ठीक है जी। तो हमने देखा भाई लॉकडाउन लंबे समय का लग चुका है, तो हम पे जितना भी बना, हमने सुबह उठना, किट्टे बनाइया, उसमें आटा भी, तेल भी, चीनी भी, दाल भी, सब कुछ, मतलब 1 महीने का राशन एक फैमिली के लिए। तो हमने लॉकडाउन के अंदर सारा जितना हमारा हल्का है वो हमने सारा घूमा, जनता को सहयोग दिया। किसी ने कहा भाई हम दूर बैठे हैं, जोधपुर बैठे हैं या जयपुर बैठे हैं, उनको हमने नगद पेमेंट अकाउंट के राही भेजी। ठीक है जी। जो तो, जैसे गूगल पे है वो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जैसे भेजा उनको। उसके बाद हमने मीडिया वाले हमारे साथ होते थे। तो अपने जो तहसीलदार थे वो साथ होते थे, SDM जी साथ होते थे, खरड़ के SHO साहब, DSP सब हमारे साथ टीम होती थी, क्योंकि अकेले उस टाइम जाने नहीं देते थे लॉकडाउन के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है, सबका जाना मना था, बंद था सब कुछ। तो हमारे साथ जाते थे, मैं कहा चलो हमारे साथ। हमने कोई छूत नहीं करा, कोई विचार नहीं करा, हमने सीधा ही लोगों से हाथ मिलाया, उनकी खूब मदद करी, खूब उनको दिया। और अपना नंबर मीडिया के अंदर हमने दे दिया भाई, हम ज्योति महंत का ये नंबर है 98 727 20 896। जिस भाई को किसी भी चीज़ की लोड़ है हमें फ़ोन पे संपर्क करो, हम जब भी हाजिर हो जाएंगे, हमारी टीम हाजिर हो जाएगी। सही बात है, बिल्कुल। जिन्होंने जो ज्योति मंगलमुखी जी ने जो कही हैं, लॉकडाउन के समय पे बहुत सारे ऐसे मंगलमुखी समुदाय की तरफ से बहुत सारे हमारे बहनें जो हमारे भारत के अंदर जो बसते हैं, जो मंगलमुखी बहनें, बहुत सारी बहनें आगे आए लॉकडाउन के समय पे। जो ये 3 महीने के जो लॉकडाउन था, 90 दिन, पूरे 100 दिन के अंदर जो सिचुएशंस था हमारे देश के अंदर, वाकई में सबको ही पता है, वो इसमें कोई अछूत नहीं है। मगर उस टाइम पे जो हमारा मंगलमुखी समुदाय के बहनें बहुत आगे आए हैं, उसमें हमारा ज्योति मंगलमुखी जी भी एक हैं। वाकई में बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब आपका सुन के, समुदाय की तरफ से, मंगलमुखी समुदाय की तरफ से, या अपने जीवन की तरफ से आपने इतना सब कुछ तुमने समाज सेवा की है। और इसके साथ साथ मैंने एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। आपने
पॉलिटिक्स भी ज्वाइन किए थे आपने, राजनीति भी ज्वाइन किए थे, तो आपने उसके लिए क्या क्या काम किए एमसी बन के, या बताइए। देखो 12 नंबर वार्ड सज्जू माजरा कॉलोनी से अच्छा मैं एमसी का इलेक्शन लड़ी। अच्छा। और मेरे साथ में थे मेरे कैंडिडेट राधे सोनी जी। अच्छा जी। अच्छा हाँ। अच्छे अच्छे काम किए, जो कोई घर पे आता था उसकी फरियाद सुनते थे। अच्छी बात है। आधी रात को किसी ने कहा हमारा ये काम होना चाहिए गुरुजी, बाढ़ का या किसी चीज़ का, वो होता था। हमने चार्ज जो था राधे सोनी जी को, हमारा बेटा है वो, हमने उसको दे दिया था। हमारा अटैक हो गया था, अभी 2 सेंट पड़े हैं दिल के अंदर। तो जो भी काम करवाया हमने उसका थ्रू करवाया और खुद भी करवाया 7 लाख के। ठीक है जी। अब हम बीमार हो गए थे, हमारा अटैक हो गया, अब दोबारा इलेक्शन एमसी का हमने ता नहीं लड़ा। अच्छा। जो भी हमारा एमसी बना है अब वो भी बहुत अच्छे हैं, उनको भी हमने आशीर्वाद दिया। मैंने एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछिए। हमारे जो मंगलमुखी समुदाय के अंदर हाँ जी तो बहुत सारे आजकल जो किसी भी बात को या एरियाज़ को लेके लड़ाई हो जाती है, या और किसी के एरिया को लेके जैसे कब्जा करने के लिए कोशिश करते हैं, या उसको चोरी चोरी बधाई लेके चले जाते हैं, या दूसरे मतलब जैसे वो जजमानों को बहुत तंग करके जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपकी सोच क्या है, आपकी राय, आपकी सहमति क्या है, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो मैं तो इतना कहना चाहूँगी, 50 साल की हो गई हूँ मैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, अपने मंगलमुखी के अंदर, अपने किन्नरों के अंदर 50 साल की मेरी आयु हो चुकी है। जो पहले हमारे किन्नर माइयाँ होती थी वो बहुत अच्छी होती थी, बहुत सुख शांति होती थी। हमारे कभी किन्नर समाज में से आता कोई एक दूसरे के थाने में कंप्लेंट डलवाने भी नहीं जाता था, हमारी पंचायत बैठ के आपस में ही सुलझा देती थी। ठीक है। तो हमारी जो आजकल की जो मतलब परंपरा चली है, जो नए नए किन्नर पैदा हो रहे हैं, तो अभी उनको इतना नॉलेज नहीं है हमारे किन्नरों के, जो मतलब हमारे विचार हैं, हमारे बुजुर्गों के विचार हैं, पुराने जो संसार से सामाजिक से जुड़े हुए हैं वो चलते आए हैं, उनको अभी नॉलेज नहीं है। तो उनको नॉलेज नहीं हो, कभी किसी के इलाके में बढ़ जाते हैं, कभी गुंडे बदमाश ले आते हैं, कभी किसी को कुछ कर देते हैं, कभी किसी को कुछ कर देते हैं। उसकी समस्या यही है, जितने भी हैं समाज के अंदर किन्नर गद्दीदार, उनके पास सबके पास अपने अपने डॉक्यूमेंट अपनी पंचायत के होने चाहिए। सबसे बड़ी हमारी पंचायत है, पंचायत नहीं बीच में होगी यूं तो कोई भी किसी का इलाका किसी को लिख के दे देगा। जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो इसीलिए होते हैं, एक दूसरे के लिए सबूत होते हैं, समझौते होते हैं। हाँ जी। भाई रल मिल के खाएं और जनता को दुआएं दें। हम सुबह उठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, फिर जजमान का नाम लेते हैं, भाई इनके घर में खुशी होए, सुख शांति होए, इनको अच्छा इनका दिन गुजरे, हम इनके घर में जाएं, इनके बिगड़े काम बने, हमें खुशी मिले। वो खुशी हम लेके आते हैं। सही बात। उसको आप बख्शीश समझ लीजिए, दुआ समझ लीजिए, जो मर्जी समझ लीजिए। मैं मानती हूँ आपका ये सब जो बातें अपने जजमान को लेके और बच्चे वालों को लेके आपका जो भी जो कहना है वो बिल्कुल ठीक है, मगर ये जो इलाके को लेके, एरियाज़ को लेके जो लड़ाइयाँ होते हैं या जैसे ये होते हैं, तो उसके लिए अभी हमने एक मुहिम छेड़ा है जो हमारा मंगलमुखी समुदाय की तरफ से है, जो मंगलमुखी मंडल। मंगलमुखी मंडल एक ऐसी संस्था है, संस्था भी कहो या एक संगठन कहो, एक मंडल है। वो एक मंगलमुखी मंडल के जरिए अगर एक सब मंगलमुखी एक छत के नीचे एकजुट होके अगर अपने हक के लिए, मतलब जो एरियाज़ को जो लेके जिसके एरिया जो होता है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना बेहतर है कि नहीं, आप बताइए। ये तो बहुत अच्छा है जो मंगलमुखी मंडल है, जो काम कर रहे हैं वो इसी करके कर रहे हैं भी जो लड़ाइयाँ हैं हाँ जी वो खत्म हो जाए। सही बात है। एकता हो जाए, जितने मंगलमुखी किन्नर हैं समाज में हैं वो सब एक बन के एकजुट बन के रहे। सही बात है। और इसके साथ साथ जो और जजमान भी देखो, अभी एग्जाम्पल जो उदाहरण है, तुम इस इलाके की तुम एरिया के जो बधाई मांगते हो, तो उस इलाके की उस एरिया के जजमान
बोलते कि उनको किसी किसी को पता नहीं रहता कि हमारी एरियाज के किन्नर कौन है, तो बोल के वो देखेंगे, तभी गूगल में सर्च करके देखेंगे हमारी एरिया की, इस एरिया के किन्नर कौन है बोल के अगर देखेंगे, सर्च किया जाए तो वहाँ पूरा डेटा आ जाएगा। ये भी सुविधा मिलेगी मंगलमुखी.com के जरिए। और उसके साथ साथ चाहे तुम कोई भी लड़ाई को लेके या जैसे पुलिस में या थाना या कचहरी या कोर्ट में या कहीं भी जाते हैं, वहाँ भी अगर प्रशासन ने भी अगर सर्च करेंगे वाकई में मंगलमुखी मंडल मंगलमुखी.com क्या है बोल के अगर देखेंगे तो उसमें पूरे के पूरा डेटा मिल जाएगा कि ये फलाने के एरिया है, ये एरिया किसकी है, ये एरिया किसकी है, मतलब इस एरिया की इंचार्जर कौन है किन्नर, इस एरिया की इंचार्जर कौन है, इस एरिया के नायक कौन है। मतलब हमारी तरफ तो जैसे मंगलमुखी समुदाय में नायक को बहुत माना जाते हैं। तो ये मंगलमुखी मंडल जो है एक 4 कैटेगरी होती है। इसमें 4 कैटेगरीज ये होती है कि पहले सबसे पहले हाईएस्ट जो होता है वो पावरफुल होती है। पावरफुल मतलब वो नायक का होता है। नायक जो डेरे के नायक जो होते हैं वो पहले हाईएस्ट कैटेगरी होते, तो उसके बाद उनके चेले और नाती, और उसके बाद जो भी जो बात ये आते वो 4th कैटेगरी में आते हैं। तो जो गुरुओं का जो ख्याल रखेंगे, जो डेरे के ख्याल रखेंगे, जो डेरे के कहने पे रहेंगे, तो मतलब जैसे अगर एक बात कह रही हूँ कि अगर कहीं तुम परिवार में भी देखो, परिवार में भी दादा दादी, ताया ताई, चाचा चाची, मतलब एक कुटुंब होती है, एक परिवार होती है। तो परिवार का भी एक तौर तरीका होती है, एक रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं। तो ये सब तो हर इसमें परिवार में होते ऐसे ये किन्नर का भी एक परिवार होती है, वही मंगलमुखी मंडल है। मंगलमुखी मंडल भी इसी कोई मद्देनजर रखते हुए तो सब किन्नरों को जोड़ी जा रही कि ताकि अपनी परंपरा कायम रहे, अपनी परंपरा, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति कायम रहे, ताकि ये हमारा एक संस्कृति है, परंपरा, ये हमारा बिजनेस नहीं। तो इसके लिए आपका क्या कहना है बताइए। हमारे बुजुर्गों ने जो बना के आए परंपरा, तो उसको बचाना है कि नहीं बचाना, कैसे बचाया जाता है? देखो मंगलमुखी जी, आपकी बात बहुत सही लगी है, हमें अच्छी लगी है। जो हमारे बुजुर्गों ने परंपरा बनाई थी, हाँ जी, जैसे जमाना बदलता जा रहा है ऐसे हमारी परंपरा बदलती जा रही है, क्योंकि जमाने के साथ ही है। जो संसार में होएगा वही हर एक महकमे में होएगा। टाइम बदल चुके हैं। जो आपने यो मंगलमुखी मंडल बनाया है, ये आपने बिल्कुल सही बनाया है। इससे जो हमारे किन्नर समाज का सुधार हो जाएगा। सही बात। जो लड़ाइयाँ हैं वो खत्म हो जाएगी। क्यों? अब किन्नर ज्यादा हो गए हैं। पहले किन्नर कम थे हमारे बुजुर्गों के टाइम में, अब कुछ ज्यादा ही इनकी जनसंख्या बढ़ गई है, तो इसलिए लड़ाइयाँ भी बढ़ गई हैं, रोले भी बढ़ गए हैं। तो आपने जो मतलब यो मंडल बनाया मंगलमुखी मंडल, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने बहुत अच्छा बनाया, आपने बहुत सही कराया, हमारे समाज का सुधार हो जाएगा। सही बात है। इसमें पता भी लगेगा कि किन्नर जो, तो आपने एक बात बताई अभी, किन्नर भी बहुत ज्यादा हो गए, मगर उसमें भी किन्नर कौन है या किन्नर ना कौन है, मतलब इसमें भी पता लग जाएगा कि तो इसमें भी आर्टिफिशियल कौन है या सही कौन है, ताकि इसमें भी गलत भी बहुत आगे बढ़ गए है ना। ये हमारे परंपरा का एक धूमिल करने के लिए मंगलमुखी परंपरा या संस्कृति को एक बदनामी की गठड़ी ढोने के लिए छोड़ा जा रहा है। मगर हमारा भी हक बनता है कि हम अपनी मंगलमुखी परंपरा को हम बचाए जाएं, हम सब मिलके बचाएंगे। हाँ बचाएं, हाँ बिल्कुल सही है। देखो वो ऐसे है, आपकी बात का मैं अभी जवाब दूंगी, आपने बहुत अच्छी बात की है भाई। आजकल किन्नरों के अंदर भी कहीं किन्नर समाज कहीं हिसाब से समाज के अंदर घुसे हुए हैं। कोई असली है, कोई नकली है, कोई बना हुआ है। जो किन्नर थे हमारे, वो किन्नरों की गद्दी आज भी है, सदा रहेगी। वही तो मैं यहाँ जो ज्योति महंत मेरा नाम है, मुझे ज्योति माता बोलते हैं, मंगलमुखी ज्योति जी बोलते हैं। मैं इस खरड़ गद्दी की मालक हूँ, गद्दी नशीन हूँ। तो
मेरे पास भी जो बच्चे रहते हैं मेरे पास, मैं उनको भी यही शिक्षा देती हूँ, बेटे अच्छे आदर्श पे चलो। सही बात। हम मंगलमुखी हैं, हम किन्नर हैं, हम सबके सांझी हैं, हम सबकी भला मांगेंगे, सबकी खैर मांगेंगे। सही बात। लेकिन जो आपने डिपार्टमेंट की लड़ाई मिटाने के लिए जो मतलब डुप्लीकेट किन्नर हैं या ओरिजिनल हैं इकट्ठे और एक दूसरे को मार रहे हैं, गुंडे चढ़ा रहे हैं, किसी के एरिया में घुस रहे हैं, तंग कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, आपने जो मतलब वो मंगलमुखी मंडल बनाया है, ये आपने बिल्कुल सही बनाया है। इसको ऐसे ही हमेशा चलते रहने देना। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर। अगर आप सबका सहयोग मिले तो हम क्यों नहीं बंद करेंगे, बताओ। मेरा सहयोग बंद करेंगे? मेरा सहयोग आपकी सदा साथ है, साथ रहेगा। और मैं आने वाले किन्नरों बहनों से यही अपील करती हूँ और बेनती करती हूँ भी जितना भी हमारा समाज किन्नर मंगलमुखी है, एकजुट बन के रहो, एक दूसरे के इलाके में ना जाओ, अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो। आप तो गवर्नमेंट ने भी आपको होदा दे रही है, कोई किन्नर इलेक्शन लड़ रहा है, कोई टिकट ले रहा है, अगर आपका ये माहौल रहा तो लोग आपको कुछ भी नहीं समझेंगे। अगर अपना माहौल सुधारना चाहते हो, मंगलमुखी मंडल के अंदर आप जुड़ो और मंगलमुखी जी का धन्यवाद करो। अपने आपस में जो तुम्हारी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, वो सब खत्म करो, एकजुट बन के रहो। जय हिंद, जय भारत।